आपकी ग्राम पंचायत में कितना हुआ विकास? आपकी ग्राम पंचायत आपकी उम्मीदों पर कितना उतर पाई है खरी? क्या जनप्रतिनिधि अपने वादों पर उतर पाए हैं खरे? आम जन को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं का कितना मिल पा रहा है लाभ? जानेंगे आपकी पंचायत के हर पहलू को दिखाएंगे हम सबसे पहले आपको। नमस्कार, मैं हूं कमलेश शर्मा। आप देख रहे हैं बिलवाड़ा समाचार। हमारे खास कार्यक्रम अपनी पंचायत आपनो विकास के तहत हम आज पहुंचे हैं कोटड़ी पंचायत समिति के जावल ग्राम पंचायत में। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत के विकास की गाथा और जनता की राय। नमस्कार, मैं हूं दिनेश पारीक। आप देख रहे हैं बिलवाड़ा समाचार। आज हम पूछेंगे जावल पंचायत के अंदर, जानते हैं ग्रामीणों को कहां हुआ कितना विकास। बोलो। एक ये जो भोलेनाथ का मंदिर है, ये काफी बहुत प्राचीन मंदिर है, पांडवों के टाइम का बना हुआ है। और पहले यहाँ पर मतलब आने का, पैदल आने का रास्ता भी मुश्किल था, मतलब आदमी 2-3 घंटे में पहुँचता। लेकिन ग्रामीणों की वजह से जो हमारे पूर्व सरपंच साहब थे, वो उनके प्रतिनिधि थे भवानी शंकर जी चौधरी, तो उनके सबके आग्रह पे उन्होंने ये बीड़ा उठाया और ये सीसी रोड का जीवन लेके इसको पूरा किया। तो आज आने में 5 मिनट भी नहीं लगते। मोटरसाइकिल द्वारा हर आदमी यहाँ, अपंग, बुजुर्ग सब पहुँच जाते हैं। ये दर्शनीय स्थल है और चर्म रोग के लिए विशेष मान्य है। मशा जैसी ऐसी बीमारियों में बहुत कारगर होता है, मतलब इलाज यहाँ। और मतलब ये कार्य बहुत शोभनीय है और इसकी सभी लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। हाँ बताइए, आपकी पंचायत में बहुत अच्छे काम चल रहे हैं और पानी की सुविधा भी खूब है, नरेगा भी अच्छी चल रही है। ठीक। सर, आपका स्वागत है। आप बताइए आपकी पंचायत में कहाँ कितना विकास हुआ? जब से पंचायत राज आया उसके बाद हमने पहली बार पंचायत में विकास देखा है। और हमारी पंचायत के लोग, ये आसपास की जो भी है पंचायतें, वो कहते हैं आपकी पंचायत में विकास बहुत अच्छा हो रहा है। बिलवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर एवं कोटड़ी पंचायत समिति से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है जावल ग्राम पंचायत। यहाँ के सरपंच हैं अम्बेश भवानी चौधरी, जिन्हें चुनाव के दौरान 536 वोटों से विजय हासिल हुई। यहाँ लगभग 5000 जनसंख्या निवासरत हैं। ग्राम पंचायत में 3000 मतदाता हैं और कुल 9 वार्ड हैं। यहाँ के उप सरपंच मदन वैष्णव, सचिव उदयलाल मीणा हैं। वहीं सरपंच प्रतिनिधि भवानी चौधरी हैं। आइए रूबरू होते हैं यहाँ के सरपंच से। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका, जो आपने कीमती समय निकाल के यहाँ पधारने का कष्ट किया। तो सर, आप हमें ये बताइए, आपको सरपंच पद की शपथ लिए हुए कुल कितना समय हुआ? करीबन 1.5 साल के पास हो गया, 18 महीना। तो आपने किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा? मेन मुद्दा सड़क, पानी, बिजली का था और किसानों की समस्या को लेकर भी था और शिक्षा, चिकित्सा के ऊपर भी था। तो सर, आपको जनता ने कितने वोटों से जीत दिलाई? ये सर 536 वोट से जीत दिलाई। कुल कितने मतदान हुए आपके? यहाँ कुल मतदान 3000 के करीब हुआ था। आपके सामने कितने उम्मीदवारों ने सरपंच का चुनाव लड़ा? ना, नोटों को मिलाकर टोटल 10 है। 10 उम्मीदवार। तो आपको 536 वोट से जीत मिली। तो आपके कार्यकाल में अभी तक आपने क्या क्या विकास कार्य करवा दिए और क्या क्या विकास कार्य अभी चल रहे हैं? सबसे पहले तो पानी पर ध्यान दिया गया है, उसके बाद सड़कें बनाई गई ग्रेड लेवल की, और इसके बाद चिकित्सा और शिक्षा में भी विकास किया है। तो स्कूल का भी निर्माण हुआ है। और इस हॉस्पिटल के लिए एम को अपॉइंटेड किया गया, जो हमेशा यहीं पर एनी टाइम ड्यूटी देता है। तो आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? विद्यालय भवन, बिल्डिंग और टीचर पर्याप्त है या कैसे क्या है? पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और इस बार रिजल्ट भी बढ़िया रहा और सारे टीचर अवेलेबल है। तो सारी पंचायत के सारे गांवों में टीचर अवेलेबल है।
तो सर हमें ये बताइए, आप सरपंच प्रतिनिधित्व करते हुए आपको कितना समय हुआ? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरपंच प्रतिनिधि के रूप में मैं काम जब ही करता हूँ जब ग्राम पंचायत के निर्णय अनुसार या ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के निर्णय अनुसार कोई भी दायित्व हमारी टीम को सौंपा जाता है। बाकी सारा काम सरपंच स्वयं और हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी देखते हैं। उनके बाद में उनके द्वारा बताए गए कार्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे यहाँ टीम बना रखी है कार्यकर्ताओं की, उनकी अगुवाई करते हुए मैं काम देखता हूँ और मुझे इन कामों को देखते हुए विगत कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल से ही मैं देखता आ रहा हूँ, जिसमें मुझे 7 साल के लगभग हो गया है और ग्रामीण विकास की योजनाओं के बारे में मैं काफ़ी समय से अनुभव रखता हूँ। इसके कारण मुझे ये दायित्व सौंपा जाता है। जैसे कि आपने हमें बताया है कि आपको सरपंच प्रतिनिधित्व करते हुए 7 साल हो गए, तो इस कार्यकाल में आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए? इस कार्यकाल में सबसे पहले सरपंच द्वारा कार्यकाल संभालते ही हमने 1 करोड़ की सीसी रोड बनवाए, 1 करोड़ की हमने पानी की नालियाँ, जो किसानों के लिए सबसे मोटी समस्या थी पानी का जल स्तर ऊंचा उठाने का, वो दायित्व लिया। उसके लिए हमने 6 नालियाँ नरेगा में निर्मित कराई, जिसका लाभ सीधा सीधा काश्तकारों को, मजदूरों को और पंचायत के लोगों को मिला। तो आपका के यहाँ देखा जाए तो शमशान घाट भी अच्छे बने हुए हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं शमशान घाट के विकास कार्यों के बारे में बताना चाहता हूँ कि पिछले कार्यकाल में, यानी कि जो इस सरपंच के कार्यकाल से पहले के जो सरपंच द्वारा जो कार्यकाल था, उसमें ये काम विकास के हुए हैं, जिसमें भी मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे उदाहरण के लिए अक्खेपुर का जो शमशान घाट बना है, उसमें उसकी भूमि यहाँ तक कि चारागाह में थी। कलेक्टर महोदय और राजस्थान सरकार से मिलकर हमने वो भूमि शमशान घाट के लिए आवंटित करवाई। उसके लिए अलग अलग मदों में हमने बजट आवंटित कराया, जिसमें जैसे नरेगा, आरडी मद और बाकी कुछ पैसा कम पड़ा, उसके लिए 3 लाख के लगभग पैसा मैंने मेरे स्वयं के जेब से खर्च करके उस मेरे गांव, जो मेरा गांव पड़ता है अक्खेपुर, उसके शमशान घाट में विकास कार्य के लिए मैंने भूमिका निभाई। जैसा कि देखा जाए तो आपकी ग्राम पंचायत में अधिकतर ग्रामवासी खेती पर निर्भर हैं, तो कई बार बारिश अधिक हो और कई बार बारिश नहीं हो तो उनको नुकसान होता है, तो उनके बारे में आप सरकार से क्या मांगना चाहते हो? बिल्कुल, ये बहुत ही आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। किसानों की समस्या हमेशा बनी रहती है, क्योंकि पानी कभी कम आता है, कभी ज़्यादा हो जाता है और फसलें बराबर उनका लाभ नहीं मिल पाता है। और हम विगत 5-7 साल से किसानों के लिए मुआवजे के लिए लड़ते आ रहे हैं और मुआवजा दिला भी रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोगों को बीमा के लिए जागरूक करते हैं और लोगों को मुआवजा व बीमा समय पे मिले किसानों को, ये हमारा प्रथम दायित्व है। कोरोना काल में आपने अपनी ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या कार्य किए? कोरोना काल में सरकार के निर्देशानुसार सैनिटाइज़र सभी गाँवों में 3-4 बार सैनिटाइज़र करवाया, मास्क वितरित किए, खाद्य सामग्री के लिए जो भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश या पंचायत द्वारा जो भी सक्षम थी, उसके अनुसार हमने लोगों को सामान वितरित किया। अभी आपकी ग्राम पंचायत में क्या क्या काम हो गए और क्या क्या कार्य चल रहे हैं, विकास कार्य? वैसे मैं बताऊं कि ग्राम पंचायत में विकास के कार्यों में पिछले कार्यकाल में ही हमने लोगों की 75% काम पूरे हमने कर दिए थे। फिर भी जो बचे कुछ काम हैं, वो हम अब इस कार्यकाल में पूरा करने का जिम्मा उठाए हुए हैं और मुख्य रूप से लोगों को घर घर में पानी देने का, इसके साथ ही सभी काश्तकारों किसानों के खेत कुओं को जाने के रास्ते और सड़कें बनाने का हमारा मुख्य एजेंडा इस बार है। सर, एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं कि गांव के विकास के लिए जनता का सपोर्ट अति आवश्यक है। जनता के सपोर्ट के बगैर गांव का विकास होना संभव नहीं है, तो आपकी ग्राम पंचायत की जनता आपको किस प्रकार कोऑपरेट कर रही है? बिल्कुल, मेरे ग्राम पंचायत के सभी सज्जन महानुभाव मुझे पूरा सहयोग करते हैं, सहयोग करते आ रहे हैं और आशा सहयोग पूरा करेंगे। और
सभी मतदाताओं और मेरे ग्राम पंचायत के क्षेत्रवासियों का मैं आभारी हूं कि वो मेरे हर काम में साथ रह के खड़े रह के समय पे काम पूरा करवाते हैं। लेकिन हमारे चारागाह में यहाँ जितना भी है, ग्राम पंचायत में चारागाह की भूमि ज़्यादा है, वहाँ पे पशुधन चराने और इनके जैसे बकरियाँ वगैरह इनके लिए मैं जो समस्या है चलने के लिए समय समय पे हम बकरियों को ताड़ते रहते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए भी ध्यान रखते हैं। सर, अधिकतर देखा गया है कि ग्राम पंचायतों के अंदर चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे हो जाते हैं भूमाफिया द्वारा। तो आपके ग्राम पंचायत में भी भूमाफिया द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा है क्या? बिल्कुल, 2 गांवों में इस प्रकार की समस्या है, वो हमारे प्रसंज्ञान में लोगों द्वारा लाया गया है। शीघ्र ही चारागाह की पर अतिक्रमण हम मुक्ति के लिए एक अभियान छेड़ेंगे और सरकार द्वारा और कलेक्टर महोदय द्वारा भी अब इस वर्ष दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत चारागाह पर सीधे अतिक्रमण के खिलाफ जंग छेड़कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकती हैं और उनको कड़ाई से उनके खिलाफ निपट सकती है। तो जैसे कि सरपंच साहब, आपने अपना पूरा जीवन ग्रामवासियों को समर्पित कर दिया, तो आपकी दिनचर्या किस प्रकार रहती है? देखिए, मेरी दिनचर्या में सबसे पहले मैं उठने के बाद मेरे नित्य क्रम से निपट कर मेरे इष्ट देव को पूजा करता हूँ। माता जी का मैं भक्त हूँ और महाकाल का मैं भक्त हूँ। सुबह में 1 घंटा मेरे इष्ट की पूजा करने के बाद मेरे क्षेत्र की जनता की सुनवाई के लिए घर पर भी मैं अलग से बैठक में भाग लेकर उनका सहयोग करता हूँ समस्याएं निपटाने में, और सरपंच साहब को बुला के उनके द्वारा जो भी है जानकारी देके और पंचायत में काम निपटाने के लिए उनको राय देता हूँ। उसके बाद मैं ग्राम पंचायत में पहुँचता हूँ। सरपंच साहब और सचिव की मौजूदगी में जो भी काम मुझे बताए जाते हैं, मैं क्षेत्र में जाके उनकी वास्तविकता का समस्याओं का पता लगा के उनको हल करने में सहयोग करता हूँ। आपके गांव में ऐसी कोई बड़ी समस्या है जिसको आप कलेक्टर साहब से हल करवाना चाहते हो, उनको हमारे माध्यम से बता के? आवारा पशु और आवारा बकरियों की हमारे यहाँ ज़्यादा समस्या है। उनके लिए मैं चाहता हूँ कि कोई बाड़े बंदी या कोई बड़े बाड़े हों जिनमें उनको बाढ़ दिया जाए ताकि ये इस प्रकार लोगों की फसलें नष्ट नहीं करें। कैमरामैन राजेंद्र रावणा के साथ दिनेश पारिक। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए बिलवाड़ा समाचार। आपकी ग्राम पंचायत से जुड़े हर पहलुओं पर नज़र डालने हमारी टीम पहुंचेगी आपके गांव।